आज की ये कहानी है हेमंत बिस्वा शर्मा की। ये खूब चर्चा में भी बने रहते हैं, इनको लेकर खूब विवाद भी होता रहता है। तो इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। देखिए, इनका परिवार है, ये इनकी पत्नी है, इनके बेटा है और इनकी बेटी है। और देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये है असम, दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान बांग्लादेश से लगती है। और राज्यों में आप देखिए, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो 1969 में जोरहाट में जन्मे शर्मा के पिता सरकारी कर्मचारी थे। उनका पालन पोषण गुवाहाटी में हुआ है। और शर्मा के चाचा सोमनाथ बताते हैं कि मुझे याद है कि हेमंत जी ने 10 से 12 साल की उम्र में ही राजनीति में कदम रख दिया था। उस समय पूरे राज्य में आंदोलन चल रहे थे। 1980 के दशक की शुरुआत में असम में बाहरी लोगों, मुख्यतः बांग्लादेश से आए शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के खिलाफ छात्र आंदोलन ने पूरे राज्य को हिला दिया था। 1985 में भारत सरकार, असम सरकार, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद के बीच असम समझौता हुआ। उसी साल आंदोलन के नेताओं ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। इसी दौरान शर्मा को एक असमिया फिल्म में काम करने का मौका मिला। हाथी पर सवार उनका एक गाना उनके यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। किशोरावस्था में ही शर्मा राजनीति की समझ रखने लगे थे। महंता याद करते हैं कि वह बेहतरीन वक्ता और सभी से मेलजोल रखने वाले छात्र नेता थे। वो उस समय भी कहते थे कि एक दिन मैं असम का मुख्यमंत्री बनूंगा। ये पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं। शर्मा ने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और 1995 में कानून की डिग्री हासिल की थी। 2006 में उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की। मानता बताते हैं, हेमंत कहते थे अगर पॉलिटिक्स में करियर बनाना है तो राष्ट्रीय राजनीति में बनाओ, क्षेत्रीय राजनीति में नहीं। शायद उस समय उनकी उम्र 22 साल रही होगी। कांग्रेस मंत्री के रूप में उथल पुथल भरा समय। 1996 के विधानसभा चुनाव से पहले शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उन्हें जल्लोक बाड़ी से चुनाव लड़ने को कहा गया, जहां से वो हार गए, लेकिन उन्होंने 2001 में वापसी की और यहां से वह लगातार जीत रहे हैं विधायक का चुनाव। और अगर आपको विधायक का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र का 25 साल होनी चाहिए कम से कम। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। 2001 में कांग्रेस की जीत के बाद वो मंत्री बने कांग्रेस से, और उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी संभाले। उनके राजनीतिक उभार के साथ विपक्ष ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। यही बीजेपी एक समय उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, उनके खिलाफ किताबें निकालती थी, पैम्पलेट निकालती थी। कांग्रेस में उनके कार्यकाल के समय बीजेपी ने उन पर कई सवाल उठाए। हालांकि शर्मा ने खुद को निर्दोष बताया। उनके चुनावी हलफनामे में किसी लंबित आपराधिक मामले का जिक्र नहीं है। और अगर हम लोग बात करें बीजेपी की, तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसी दौरान बीजेपी नेतृत्व की आलोचना के लिए भी जाने गए। वो बीजेपी में शामिल होना। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ ही शर्मा और तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई तथा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच संबंध बिगड़ने लगे। लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का प्रभाव राज्य पार्टी दोनों में मजबूत था। शर्मा ने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। क्या यह अवसरवाद नहीं था? मैंने उनके मित्र महंता से पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि वह कांग्रेस छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने क्षेत्र और राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनसे यह सब छीना जा रहा था। और 2016 के चुनाव में जब बीजेपी ने असम में कांग्रेस को सत्ता से बाहर हटाया तो शर्मा को कैबिनेट में जगह मिली। और 2021 में बीजेपी की दोबारा जीत के बाद वो असम के 15वें मुख्यमंत्री बने। राइजोर दल कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। मैं राइजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई से मिला और जिन्होंने शर्मा की तरह ही छात्र नेता के रूप में शुरुआत की थी। अखिल गोगोई ने कहा कि यह चुनाव बीजेपी के खिलाफ नहीं है। विपक्ष का मुख्य मुद्दा हेमंत बिस्वा शर्मा है। मुझे लगता है कि वे असम के सबसे बदनाम मुख्यमंत्री हैं। उनके खिलाफ कई मामले हैं, लेकिन शर्मा का चुनावी हलफनामा स्पष्ट है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। इस पर गोगोई ने कहा, हम जीतने के बाद अदालत जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे और शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। असम के चाय बागानों की राजनीति। तो देश के लगभग आधी चाय उत्पादन का केंद्र होने के कारण असम की चाय बागान मजदूर राज्य की
राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए राज्य में राजनीति प्रभुत्व का रास्ता चाय बागानों से होकर गुजरता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा हर नेता चाय बागानों में दिखाई देता है चुनाव के समय। हजारों बागानों में काम करने वाले मंगल टांटी जैसे मजदूरों को सभी राजनीतिक दल अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की बीजेपी सरकार ने उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक देना शुरू किया जिस पर चाय बागान में उनके घर बने हैं। जो जमीन बागान मालिकों को राज्य सरकार ने लीज पट्टे पर दी थी। टांटी को कुछ दिन पहले ही जमीन की मिल्कियत के कागजात मिले हैं। उन्होंने कहा, मेरा परिवार 200 साल से यहाँ रह रहा, लेकिन जमीन हमारी नहीं है। मैनेजर हमें कभी भी निकाल सकता था, हम तुरंत बेघर हो जाते थे, लेकिन अब यह जमीन हमारी है। यह हमारे लिए बहुत खास बात है। हालांकि अभी भी ज्यादातर मजदूरों को स्वामित्व के कागज नहीं मिले, लेकिन कई लोग इस बारे में आसान बेत हैं। कई मजदूर कम मेहनताना मिलने की शिकायत भी करते हैं। पहचान की राजनीति, अल्पसंख्यकों की शिकायतें। हेमंत बिस्वा शर्मा अक्सर अपनी राजनीति को असमिया पहचान की स्थिति की लड़ाई के रूप में पेश करते हैं। जुलाई 2024 में उन्होंने कहा, असम में मुस्लिम आबादी आज 40% है, 1951 में 12% थी। हम एक एक करके जिले खो रहे हैं। मेरे लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल है। लेकिन असम सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 1951 में राज्य की मुस्लिम आबादी 24.68% थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 34.2% हो गई। इसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई अभी तक। रहीमा बेगम का मामला। पिछले साल मई में रहीमा बेगम ने खुद को इस लड़ाई के बीच में पाया जब पुलिस उनके घर आई, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए साथ चलने को कहा। उन्होंने बताया, पुलिस ने कहा कि हमें बांग्लादेश जाना होगा। हम डर गए और चिल्लाने लगे, वह मेरा देश नहीं है, मेरा जन्म यहाँ हुआ है। लेकिन वे हमें सीमा की ओर ले गए। उन्होंने कहा कि पीछे मत देखो, चलते रहो। जब हम सीमा पर पहुंचे तो बांग्लादेश के स्थानीय लोगों ने हमसे सवाल किए, हमें बुरी तरह पीटा और वापस जाने को कहा। रहीमा कुछ दिन बांग्लादेश में रही। बाद में दोनों देशों के अधिकारियों की सहमति से उन्हें वापस आने की अनुमति मिली। उन्होंने कहा, मुझे नई जिंदगी मिली क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। पुलिस ने मेरे दस्तावेजों की ठीक से जांच नहीं की, इसलिए यह हुआ। जोरहाट के विदेशी के लिए बने ट्राइब्यूनल ने 2025 में उन्हें विदेशी घोषित किया था, यानी ऐसा व्यक्ति जो 1966 से 1971 के बीच अवैध रूप से असम में आया। असम समझौते के अनुसार ऐसे लोग भारत में रह सकते हैं, लेकिन उनके नाम 10 वर्षों के लिए मतदाता सूची से हटा दिए जाते हैं। हमने गोलाघाट के पुलिस अधीक्षक, असम के गृह सचिव और बीएसएफ प्रवक्ता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में कोई जवाब नहीं मिला। कोई मेरा विरोध नहीं करता। पूर्वी असम के डुलियाजन में एक रैली में मैंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा, क्या उन्होंने असम समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय किया? तो उन्होंने कहा, सभी वर्ग बहुत खुश हैं, चाहे वे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई। वे डांस कर रहे हैं। हमने असम के पूरे समाज को एक कर दिया। जब उनसे विपक्ष के उन आरोपों के बारे में पूछा जिनमें उन्हें सांप्रदायिक और अलोकतांत्रिक कहा जाता है, तो उन्होंने जवाब दिया, यह कोई मेरा विरोध नहीं करता है। शर्मा अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता, विकास कार्यों, रोजगार और राज्य की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी ने अवैध प्रवासियों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी वादा किया। वहीं विपक्ष ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। अखिल गोगोई ने कहा है, वो स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत देखिए। मीडिया ने उन्हें बड़ा बनाया, वरना वो सिर्फ एक अवसरवादी हैं। आरोप जवाब। चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के पास 3 अलग अलग पासपोर्ट हैं और वो एक अमेरिकी कंपनी की बोर्ड में शामिल है। कांग्रेस ने पूछा, क्या केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले की जांच कराएंगे? शर्मा की पत्नी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की सीएमडी है, जो खुद को एक प्रमुख क्षेत्रीय मीडिया समूह बताती हैं। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना 14 साल पहले हुई थी, जब शर्मा मंत्री थे। बीबीसी ने उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। शर्मा ने इन आरोपों को निराधार बताया, कहा कि वो और उनकी पत्नी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका के उक्त प्रांत में किसी के नाम पर कंपनी रजिस्टर करना आसान काम है। और इस तरह से देख रहे हैं कि आप लोग हेमंत बिस्वा शर्मा खूब चर्चा में भी बने हुए हैं। यहाँ चुनाव चल रहे हैं ना विधानसभा के। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।